अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम बैकग्राउंड रिमूव करना सीखेंगे इमेज के ज़रिए, सॉरी पाइथन के ज़रिए इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अब वो किस तरीके से करेंगे, चलिए सीधा स्क्रीन पर मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर लेके जाके करता हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक अपना पाइथन को ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। रिमूव, उसको फाइल का नाम देते हैं रिमूव, ठीक है। रिमूव डॉट, ठीक है, रिमूव डॉट पी वाई। अब मैं रिमूव डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लूँ, क्योंकि मैंने पाइथन के ज़रिए क्या करना है, चीज़ें रिमूव करनी है। उससे पहले एक डिपेंडेंसी होती है, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और वो लाइब्रेरीज हैं, वो इंस्टॉल करनी है। तो अब वो इंस्टॉल कैसे करनी है, आपने क्या करना है, इस टर्मिनल को ओपन करना है, ठीक है, यहाँ से। एंड यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लियर, ओके। अब मैंने क्या करना है, मैं सबसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर उससे पहले मैं इसको रिपोर्ट बेस में रिपोर्ट एंड सी ए, ओके। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अब मैं इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करूँगा, आपके सामने मैं आपको करके दिखाता हूँ इन्वायरमेंट क्रिएट करने का तरीका। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा कोंडा, ठीक है, कोंडा, ठीक है। और क्रिएट हाइफन एन आर ई एम बी जी पाइथन 3.11, ठीक है, क्योंकि ये 3.11 में यूज़ होता है, ठीक है। आपके पास मे भी 3.13 हो, तो इसलिए हमें 3.11 लिखना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, हम लोगों ने एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया। जैसे मेरे पास ये देखो, मैंने एक मेडी बोर्ड बनाया था, चैट जो कि मेडिकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो मैंने उसके लिए एक अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जो कि मुझे 3.10 पाइथन वर्जन के ऊपर इस्तेमाल होता है। इसी तरह अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक और किया था यहाँ पे, मैंने हाँ सी ए का प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। उसमें 3.13 ही यूज़ हो रहा था, तो मैंने उसके लिए अलग से, क्योंकि इसमें लाइब्रेरीज अलग यूज़ हो रही होती हैं। इसी तरह मैं आपको कौन सा दिखाऊँ, और मेरे पास एक चैटबॉट था, मैंने उसके लिए भी किया था। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। तो इसको इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, कोंडा लिखा, क्रिएट हाइफन एन, ठीक है, आर ई एम बी जी उसका नाम रखा, ठीक है। जैसे मुझे ये मेडिबोर्ड शो हो रहा है, मेडिकल बोर्ड शो हो रहा है, बेस शो हो रहा है, इसी तरह अब इसका नेम है, ठीक है। तो मैंने नेम लिखा आर ई एम बी जी, और पाइथन का वर्जन लिख दिया मैंने, जो कि ये वाला वर्जन है मुझे शो हो रहा है, और हाइफन वाई लिखकर मैंने उसको अब ये कोंडा को एक्टिवेट भी साथ ही करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंटर करना है जैसे ही, तो अब ये करेगा क्या, मेरे पास जितनी भी डिपेंडेंसी है ना, इसको ऑटोमेटिकली ये हमारे कलेक्टिंग करेगा डाटा को, और हमारे पास ये सेव कर देगा, ठीक है। अब जब तक ये काम हो रहा है, ठीक है, जब तक ये काम हो रहा है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर, मान लो जब तक ये काम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर सिंपल सा प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग बताने वाले हैं कि मेनली यहाँ पर होने क्या वाला है। सो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, लाइब्रेरी जो है उसको कॉल करना होगा, फ्रॉम आर आर ई एम बी जी, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम रिमूव बैकग्राउंड इंपोर्ट करूँगा किसको, रिमूव को। यहाँ तक याद रहेगा। पहले रिमूव बैकग्राउंड के नाम से एक लाइब्रेरी हम लोग कॉल करेंगे, और उसमें से उस मॉड्यूल को इस्तेमाल करेंगे जो कि है रिमूव, ठीक है। ये नीचे हो रहा है, ये इसको होने दो तब तक। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, फ्रॉम, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे पी आई एल, ठीक है, पिल बड़ा लिखना है, ठीक है, पिल। एंड इंपोर्ट करेंगे किसको, इमेज को, हमने इमेज को इंपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंटर करेंगे। अच्छा ये देखो, अब मेरे पास ये एक्टिवेट भी हो गया, और आर ई एम पी जी के नाम से भी। और यहाँ पे अब देखोगे मुझे ये शो होगा, आर ई एम पी जी, ढूंढो ढूंढो, सी पॉइंट एनाकोंडा, मल्टीपोर्ट, देन बेस, यूजर बिन, ये रहा, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया आर ई एम बी जी, इसको मैं अब सिलेक्ट कर लूँगा। अब मेरे पास ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ सारी लाइब्रेरीज। तो मैं पिप इंस्टॉल करूँगा आर ई एम बी जी, तो ये मेरे पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो देखना इसका यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक मैं अपना कोड पूरा करता हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर आकर मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इनपुट पाथ लिखने लगा हूँ कि जिस जगह से वो हमने फाइल उठानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनपुट पाथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगी, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया, और इसकी अंदर मैं क्या लिखने लगा हूँ, उस जगह के इनपुट को, ठीक है, जहाँ से मैंने वो फाइल उठानी है। सो मैं मुझे कैसे पता वो पिक्चर कहाँ पड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पे ये है डाउनलोड्स, ठीक है, मैं डाउनलोड में आता हूँ, ठीक है। डाउनलोड में मैं आकर मेरे पास ये वाली पिक्चर है जिसको मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ,
मैंने क्या किया, ये इस तरीके से करूँगा, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, आपका सिस्टम होगा तब भी हो जाएगा ये, ठीक है। अगर तब भी नहीं हो तो यहाँ पर मे बी सेटल्स वॉलपेपर प्रॉपर्टीज़ में जाओ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ से लोकेशन पता लग जाएगी, ठीक है। ये दो तरीक़ेकार हैं जो कि आप अगर विंडोज़ पे हो, मुझे विंडोज़ का इतना ख़ास नहीं पता, वैसे चलाई तो है बट मैं इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं गया। तो यहाँ से आप लोकेशन देख सकते हो। तो ये आपका एक लोकेशन पाथ है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करूँगा, इसको कंट्रोल वी करूँगा और इस फाइल का नाम याद रखूँगा d.png, ठीक है। यहाँ पे आया, मैंने कंट्रोल वी किया और उस फाइल का नाम क्या था, d डॉट, ठीक है, jpg, ऐसे ही है। अब मैं क्या करूँगा, इनपुट दे दी मैंने उसको, ठीक है। ये इस्तेमाल होगी मेरे इनपुट के लिए। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। आउटपुट क्या आएगी और मैं उसको सेव कहाँ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे मेरी वो सेव हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर आता हूँ, डेस्कटॉप पर आऊँगा, उस फोल्डर को ओपन करूँगा, मेरे पास बैकग्राउंड रिमूव था, और इसको मैं क्या, इस पाथ को मैं कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पर जाकर आउटपुट के अंदर आउट एंड पुट लिखूँगा, आउटपुट पाथ, ठीक है। आउटपुट पाथ के नाम से मैं एक बना लेता हूँ फोल्डर, सॉरी वेरिएबल। उसके अंदर मैं अब सेव कहाँ करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल भी करूँगा, ये मेरे पास डेस्कटॉप में जाएगा, बैकग्राउंड डॉट रिमूव में जाएगा और उसका नाम मैं लिखूँगा रिमूव, ठीक है, रिमूव इमेज डॉट png, ठीक है। मैं उसका नाम ये लिखता हूँ। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक, हमारे पास फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं विद, ठीक है। विद के नाम से हम लोगों के पास एक फंक्शन है, उसको मैं करूँगा यहाँ पे कॉल और यहाँ लिखूँगा विद, ठीक है, विद इमेज, ठीक है, इमेज डॉट ओपन इनपुट पाथ एस आई, ठीक है, इनपुट पाथ एस आई, ठीक है। और ये इनपुट पाथ क्या है हमारे पास, ये वाला। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट रिमूव आई के अंदर हमारे पास जो इमेज आ रही है उसको हम लोग रिमूव करेंगे और इसको ये रिमूव करेगा और आउटपुट डॉट सेव, आउटपुट के नाम से जो हमारे पास ये वैल्यू है इसके अंदर सेव कर देगा, आउटपुट डॉट सेव, ये पाथ है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जाके ये मुझे सेव करके दे देगा और मैं यहाँ पे क्या दूंगा, प्रिंट लास्ट पे करवा दूंगा रिमूव बैकग्राउंड इमेज और आउटपुट पाथ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। तो मैं अब क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे एक और काम करेंगे हम। अब मेरे पास ये रन हो जाएगा बट उससे पहले एक छोटा सा काम है वो हमें करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले वो एरर देगा, ठीक है। और एरर देखने से पहले मैं इसको रन करूँगा, आप देखना मुझे ये एरर देगा एक छोटा सा, ठीक है। और क्रिएट एनवायरनमेंट एंड देन ये मुझे कह रहा है आपके पास ONX रन टाइम है, ठीक है, नो मॉड्यूल नेम। तो मुझे इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिप लिखना पड़ेगा, पिप एंड 1 सेकेंड, पिप लिखूँगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। किसको इंस्टॉल करूँगा, REMPG को, ठीक है। और उसको पिलो करूँगा, उसके पिलो को और ONX, ये टोटल लाइब्रेरीज हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएंगी। अब मेरे पास REMPG ऑलरेडी पड़ी है। अब बस मेरे पास जो ये एन मैथ है, ठीक है, उसके अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, इसके पीछे सारी मैथ ही इस्तेमाल हो रही होती है हमारे पास, जितनी भी ये चीज़ें होती है इनके पीछे मैथ ही इस्तेमाल हो रही है, पाइथन है ही मैथ का हिस्सा। सो यहाँ तक आप लोगों को मे भी समझ आ गई। अब मैं इसको रन करूँगा, देखिएगा आप मेरा जादू, मेरा नहीं आई मीन हमारे पास इसका जादू। अब ये मेरे पास रन हो चुका है। अब आप लोगों ने थोड़ा सब्र रखना है, मे बी 1 मिनट लग जाए, मे बी 2 मिनट लग जाए, आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी इंटरनेट की स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 स्लो है। सो आप लोग इंतज़ार करो। 2000 years later. लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मुझे खुशी मिलती है अगर मैं आप लोगों को, हालांकि आपके लाइक करने से या कमेंट करने से आपको कुछ नहीं जाएगा बट मुझे फ़ायदा होगा। सो मैं सीधी बात करूँगा, मुझे फ़ायदा होता है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ मुझे फ़ायदा हो, क्योंकि मैं आपको भी फ़ायदा करवा रहा हूँ, आपका भी फ़ायदा हो रहा है, तो मेरा भी होना चाहिए। सो ओके, मुझे इसने बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया। मैं इसको लिखूँगा और देन अब मैं इसको डायरेक्टली क्या करने लगा हूँ, गैलरी यहाँ से देखने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसको ओपन करूँगा, यस मेरा बैकग्राउंड रिमूव। अभी भी कुछ चीज़ें हैं, मे भी ये थोड़ा सा आ रहा है। और वो आपको पता है इमेज किस तरीके से थी, इमेज के पीछे इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, उसने थोड़ा रिमूव कर दिया। अब मुझे ये पिक्चर ठीक लग रही है, ठीक है। सो बस मैंने इतनी सी चीज़ें आपको बतानी थी जो कि मेन हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव का काम करती है। इसी के अलावा अगर हम कोई और पिक्चर रिमूव करके देख लेते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो इसको रिमूव करने के लिए मेरे पास, मैं इसको पहले रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करने से मुझे ये होगा कि ईजी हो जाएगी। तो पिक के नाम से इसको मैं पिक के नाम से इसको रख लेता हूँ और मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ,
ताकि मुझे वहाँ पे डायरेक्ट जाकर पेस्ट कर दूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कोड में आऊँगा और यहाँ पे मैं सिर्फ इसको चेंज करूँगा, बाकी सारा काम सेम है। कंट्रोल भी करूँगा और देन इसको अब रन करूँगा, देखिएगा टेक सम टाइम। ठीक है, मैंने बोला था डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर। सो अब मुझे इसने रिमूव करके दे दिया image.png। ये लो, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो इसने गलत की हैं। ठीक है, बाकी इसने फेस क्लियर किया, मतलब कि बट ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट इतना नहीं। अगर आप कहो पीछे से चीज़ें भी क्लियर हैं और इसने या ठीक है ओके। सो आई डोंट नो व्हाई इसने ये क्यों छोड़ दिया, हालांकि ये छोड़ना नहीं चाहिए था इसको, बट बाकी मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मैं अपनी चीज़ें खुद ही अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।